अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बाखैरियत व आफ़ियत से हूँ और यकीनन आप भी सब बाखैरियत व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें। आज का जो मेरा व्लॉग है वो सिर्फ़ ख़ास तौर पे उन मदर्स के लिए है जो बच्चों को घर में पढ़ाती हैं। तो मैं कुछ बातें आप लोगों से इसी हवाले से शेयर करना चाहूँगी कि मेरा वैसे ज़ाती ख़्याल तो यही है कि हमें बच्चों को अपने पास ख़ुद घर में पढ़ाना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले ये फ़ायदा होगा कि हम बच्चों को अच्छे तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाना शुरू होते हैं तो आधा दिन तो बच्चे स्कूल में गुजार आते हैं। तो बाकी जो टाइम होता है बच्चों को हम ट्यूशन भेज देते हैं। ट्यूशन से वापस आते हैं तो बच्चे की ये रूटीन होती है कि बस जी स्कूल से आप वापस आए, आप सिपारा पढ़ लो, अब सिपारा पढ़ के फ़ारिग हो, खाना खाओ तो सो जाओ। यानी हमें बच्चों को टाइम देने का बिल्कुल भी वक्त मिलता ही नहीं है, और ना ही बच्चों के पास वक्त होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारें सिवाय वीकेंड्स के। तो इसका सबसे बेहतरीन मैं तो कहती हूँ ये हल है कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को किसी और के पास भेजें और कोई और इनके ऊपर मेहनत करे। अगर आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपकी तालीम अच्छी है, आप पढ़ा सकते हैं, तो आपको बच्चों को सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि आप बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं। और अगर नहीं ऐसा, यानी आप जैसे बिज़नेस वूमेंस होती हैं या जॉब करने वाली होती हैं, वो नहीं पढ़ा पाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बच्चों के लिए ऐसी ट्यूशन ढूँढें जो बच्चों के ऊपर मेहनत करें, बच्चों को सिखाएं मैनर्स, और अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली हो जहां आप बच्चों को भेजें। क्योंकि जब हम बच्चों को किसी भी ट्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ख़ास तौर पे बच्चों को हम घरों में ही भेजते हैं, तो सारी फैमिलीज़ का माहौल ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अब बच्चे को जिस फैमिली में भेजो उसका माहौल कैसा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, ये हम समझते हैं कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों को सारी समझ आ रही होती है। ये हर तरह के माहौल में ये एक तो सीखते हैं, कुछ बोलते हुए देखेंगे वो सीखेंगे, कुछ करते हुए देखेंगे वो सीखेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चों को किसी भी ट्यूशन सेंटर में आप डालते हो, कोई एकेडमी में डालते हो, तो आप वहाँ का माहौल लाज़मी देख लो। बात जो टीचर है उसको पढ़ाने का तरीका, उसके बात करने का अंदाज़ ही बता देगा कि वो टीचर कैसी हैं और वो कैसा पढ़ाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद मुदस्सिर को ख़ुद पढ़ाती हूँ। मुझे मुश्किल तो बहुत होता है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसे किसी ट्यूशन में डाल दूँ, लेकिन बस यही बातें सोच कर तो फिर मैं इसको कहीं पे भी नहीं भेजती, और मैं कहती हूँ कि ये मेरे और मोहम्मद मुदस्सिर के लिए सबसे बेस्ट है कि मैं इसको ख़ुद पढ़ाऊँ, इसको ख़ुद गाइड करूँ। साथ साथ मैं इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करती रहती हूँ कि ये इसकी नेचर में क्या चेंजेस आ रही हैं, स्कूल जाता है ये क्या सीखता है, क्या इसमें अच्छी आदतें आ रही हैं, क्या बुरी। तो फिर मैं उसके ऊपर साथ साथ इसके ऊपर मेहनत करती हूँ कि उसको समझाती हूँ कि वो इन चीज़ों से भी बचे, यानी अच्छी चीज़ें ले और बुरी जो आदतें हैं उनको मत पकड़े। तो बस आज का व्लॉग जो है वो मेरा इसी टॉपिक पे था। तो जो भी मदर्स अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि वो ख़ुद पढ़ाती हैं, और जो नहीं पढ़ाती किसी भी मजबूरी की वजह से तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो मैंने आपसे शेयर किया। गुन्ना करो, गुन्ना नहीं कर रहे आप, तनवीन पे गुन्ना करते हैं। नून दो ज़ेर निन अद निन। आपको बिल्कुल भी सही नहीं सबक सुना रहे मुदस्सिर मुझे। हाँ, अगर मेरी वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।